बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक चैप्टर, एक हेडिंग है जो आपके बीच में मैं लाया हुआ हूँ, रासायनिक संयोग के नियम, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, आपको पता है कि ये जो लॉ है ये केवल आपके समझने के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि बहुत सारे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन मीन्स ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन we know very well reactants are reacts with each other and form product। जो रिएक्शन होगा उसमें अभिकारक आपस में क्रिया करते हैं और उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो अभिकारक की क्रिया से, मान लो ये A प्लस बी अभिकारक है, इनकी क्रिया से C प्लस डी, यानी अगर उत्पाद का या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है तो इस केमिकल रिएक्शन में ये रिएक्शन कई रूल को फॉलो करता है। उन्हीं सभी रूल को कॉमनली मिलाकर एक रूल बनाया गया, लॉ बनाया गया, नाम दिया गया लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। उसी में जो सबसे पहला लॉ है वो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन भी कह सकते हो इसको। आप ध्यान देना सभी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सबसे पहले देने वाले वैज्ञानिक हैं लोमोनोसाव। 1756 ईस्वी में 1756 में लोमोनोसाव ने इस नियम का प्रतिपादन किया। बाद में लेवाइजर, आपको सबको पता है कि जो लेवाइजर हैं वो मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर भी हैं। 1774 में द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि की। और एक और वैज्ञानिक का नाम आता है लैंडोल्ट, जिन्होंने प्रयोग करके ये इस नियम का पुष्टि किया। तो सबसे पहले बिफोर द स्टडी ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट गोइंग टू लोमोनोसाव, लेवाइजर एंड लैंडोल्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल डिफिनीशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सबको पता है कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो उस केमिकल रिएक्शन में जो क्रिया करने वाले पदार्थ हैं उनको हम नाम देते हैं अभिकारक, और जो बनने वाले पदार्थ हैं उनको बोलते हैं कि ये क्या है, उत्पाद है। इसका अर्थ ये है कि रिएक्शन करने वाले सब्सटेंस को हम रिएक्टेंट कहेंगे और बनने वाले सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे। रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के बनने में ये एक और लॉ है जिसका ये फॉलो करेंगे, ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब बड़े ध्यान से समझना, अगर रिएक्टेंट का मास रिएक्शन से पहले अगर 200 ग्राम है और रिएक्शन कंप्लीट हो गया, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया, तो प्रोडक्ट को, मास को भी अगर आप वेइंग मशीन से इसे आप करें, मीजर करें, तो आप ये पाओगे कि बने हुए प्रोडक्ट का भी मास 200 ही है जितना कि रिएक्टेंट के रिएक्शन से पहले था। यानी रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद में मास में कोई चेंजिंग नहीं होगा। यानी यहाँ लिखेंगे टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट बिफोर रिएक्शन। बिफोर रिएक्शन यानी रिएक्शन के पहले टोटल रिएक्टेंट का जो मास है वो टोटल मास ऑफ फॉर्म प्रोडक्ट, टोटल मास ऑफ फॉर्म प्रोडक्ट, यानी बने हुए प्रोडक्ट के मास के वो बिल्कुल क्या है, बराबर है। यानी अगर 200 ग्राम का रिएक्टेंट होगा तो 200 ग्राम ही क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। अगर 300 ग्राम का रिएक्टेंट यानी अभिकारक होगा तो 300 ग्राम ही उत्पाद यानी प्रोडक्ट का क्या होगा, निर्माण होगा। तो इस लॉ को क्या बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, इट इज ओनली कन्वर्टेड इन वन फॉर्म टू द अनदर। यानी कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम से हम ये कह सकते हैं कि द्रव्यमान को न तो नष्ट किया जा सकता है और ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, द्रव्यमान को केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। अभिक्रिया से पहले जो द्रव्यमान ये 200 ग्राम है वो अभिकारक का है, अभिक्रिया के पूरा होने पर ये 200 ग्राम जो है वो प्रोडक्ट यानी उत्पाद का है। यानी रिएक्शन के पहले जो रिएक्टेंट का मास है उतने ही मास का प्रोडक्ट बना, इसके मास में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। इट मीन्स देयर आर नो चेंजेस इन द मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। यानी जितने मास का रिएक्टेंट उतने ही मास का प्रोडक्ट।
मास में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, ना तो मास में कोई इंक्रीजमेंट हुआ, ना तो मास में कोई डिक्रीजमेंट हुआ, मास में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। इसी लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ